हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर्ष टेक्नो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज से हम लोग क्लास 9th मैथ का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ नंबर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। उसके बाद फिर जो है किन्हीं दो संख्याओं के बीच में कैसे हम परमेय संख्या की प्राप्ति करते हैं, फिर जो है परमेय संख्याओं को नंबर लाइन पर शो करना, ये सब टॉपिक्स जो है हम पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं। इसके बाद आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक होगा क्लास 9th मैथ चैप्टर 1, जिसका नाम है चैप्टर 1 जो है नंबर सिस्टम। इसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। इस चैप्टर का हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करना जो है आज स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप लोग वो वीडियो देखेंगे तभी ये आज का एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो जो है आप लोग उसको जाकर जरूर देखिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन यह है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो और q की वैल्यू जो है 0 के बराबर ना हो। अगर इसको हम लोग इंग्लिश में कहें, इज 0 इज अ रैशनल नंबर, is we can write in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। जहाँ रियल नंबर्स, इसको परमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर्स। इसको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स। क्या इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q जो है पूर्णांक हो। इसका मतलब है इंटीजर्स हो। तो यहाँ पे सिंपल सा है, हम लोगों ने पिछले क्लास में कवर किया है कि 0 जो है एक परमेय संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम किसी भी संख्या को बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0 है, तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, या 0/2, मतलब 0/, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। और रेशनल नंबर का जो हमारा डिफिनीशन है, अ नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू where p and q are integers and q is not equal to 0। ये हमारा रेशनल नंबर की डिफिनीशन है। या इसको हिंदी में डिफाइन करिए, परमेय संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिनको हम p और q, p बटे q के रूप में लिख सकें, जहाँ p और q जो है एक पूर्णांक हो और q का जो मान है 0 के बराबर ना हो। तो यहाँ पे सारे कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे है 0 के लिए सारे कंडीशन अप्लाई होंगे। क्या था डेफिनेशन? जिसे हम p और q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q जो है पूर्णांक हो। तो यहाँ पे देखेंगे 0 भी जो है पूर्णांक है, 0 भी जो है पूर्णांक है, और जो है 1 भी पूर्णांक है, या इसको कहेंगे इंटीजर। 0 और 1 दोनों ही जो है इंटीजर है। तो इंटीजर होने के साथ साथ उसमें और क्या कंडीशन था कि q का मान जो है 0 के बराबर ना हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसके जो हर में है 1, या q इसको बोले, q इक्वल टू 1 है एंड 1 नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे रियल नंबर रेशनल नंबर और या परमेय संख्या की सारी कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं 0 के लिए। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि 0 एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है। तो इतना सिंपल सा मेरा पहला क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? 2 तथा 4, 3 तथा 4 के बीच 6 परमेय संख्या, 3 तथा 4 के बीच 6 परमेय संख्या लिखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 तथा 4 के बीच 6 परमेय संख्या लिखिए। 6 परमेय संख्या लिखिए। राइट 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। राइट
6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में जो है हमें 6 परमीय संख्या लिखनी है। क्या क्वेश्चन है? 3 और 4 के बीच 6 परमीय संख्या लिखनी है। तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच में परमीय संख्या कैसे निकाली जाती है, तो इसका जो है हम अच्छे से पिछले क्लास में स्टडी कर चुके हैं। फिर भी आज जो है हम यहाँ पे फिर से बताएंगे इसको। तो यहाँ पे जो है सबसे हमारा पहला स्टेप क्या बताए थे? सबसे पहले जो है हम संख्याओं को लिख लेते हैं 3 और 4, इन्हीं दोनों के बीच में हमें लिखना है। तो इसमें जो है हम लोग पहले जितना पूछा है, जितनी परमीय संख्या पूछी है उसमें +1 करके, जैसे 6 है तो 6 + 1 7 हो जाएगा, 7 होता तो 7 + 1 होता 8 हो जाता, मतलब उससे एक अधिक संख्या से जो है दोनों संख्याओं में गुणा कर लेते हैं। तो 3 में गुणा करेंगे 3 × 7/7, इसमें जब गुणा करेंगे 4 × 7/7। इसका मतलब यह है जितने भी, अगर मान लो n परमीय संख्या पूछा है तो हम पहले n + 1 से जो है अंश और हर दोनों में पहले हम इंटू कर लेंगे, अंश और हर दोनों में जो है पहले इंटू कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 21/7 और ये हो गया 28/7। क्या हो गया ये? 21/7 और 28/7। अब हमें कितने परमीय संख्या चाहिए? 6 परमीय संख्या चाहिए। तो हम देख रहे हैं, मान लो ये हो गया 21/7 और ये हो गया 28/7। अब हम देख रहे हैं इन दोनों के बीच में काफ़ी गैपिंग है, तो जितनी हमें जो है जितनी परमीय संख्या की हमें ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग जो है हम नंबर्स में मल्टीप्लाई करके पहले उसको लार्ज नंबर बना लेंगे, उसके बाद जो है हम परमीय संख्या लिख देंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अनंत परमीय संख्या होती है, किन्हीं दो परमीय संख्याओं के बीच में या किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अनंत परमीय संख्याएँ होती हैं। तो यहाँ पर जो है लिख सकते हैं हम इसको, 21/7 है तो इसके बाद क्या आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो यही हमारा जो है 6 परमीय संख्या पूछा था, तो 6 परमीय संख्या जो है हम यहाँ पे लिख दी हैं। यही हमारा जो है कंप्लीट आंसर है। सबसे पहले क्या किया है, कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो, अगर कोई भी संख्या दी गई हो उसमें जितनी परमीय संख्या पूछी हो उससे एक अधिक से पहले जो है, जैसे यहाँ 6 है तो हमने 6 + 1 से पहले जो है इसके अंश और हर में गुणा कर दिया। 6 + 1 मतलब 7। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने 3 में 7 और 7 ऊपर से गुणा कर दिया और 7 नीचे से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 21/7। इसी तरह 4 में भी हम लोग 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो ये हो गया 28/7। अब दोनों संख्याएं हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद जो है हमें जितनी परमीय संख्याओं की ज़रूरत होगी उतनी परमीय संख्या हम यहाँ से लिख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्या किए थे, केवल 2 ही स्टेप का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले जितनी परमीय संख्या पूछी हो उससे एक अधिक संख्या से हम संख्या के अंश और हर में गुणा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 हमारा नंबर दिया गया है क्वेश्चन में, तो इसमें जो है 3 × n + 1 कितना आएगा 7, तो 7/7 से हमने गुणा कर लिया। उसके बाद 4 था, 4 में भी 7/7 से हमने गुणा कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे 21/7 और 28/7 मिला है, तो इसके बीच में हम जितने परमेय संख्या की हमें रिक्वायरमेंट है हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आई होप आपका फाइनल आंसर है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 और 4/5 के बीच जो है 5 परमीय संख्या लिखनी है। कितने कितने के बीच में? 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमीय संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा, इसको इंग्लिश में अगर लिखें, राइट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। राइट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसका मतलब यह है 3/5
और 4/5 के बीच में हमें 5 परमीय संख्याएं लिखनी है। तो हमने सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम दोनों ही नंबर्स को लिखेंगे। उसके बाद जितनी परमीय संख्या पूछी होगी उससे एक अधिक संख्या से सबसे पहले हम उसके अंश और हर में गुणा कर लेंगे। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई स्टेप 1। इसमें जो हमारा पहला स्टेप होगा n+1 से गुणा, n+1 से गुणा करेंगे। n+1, n क्या है कि नंबर ऑफ जो है वेरिएबल, जितने भी मतलब पूछा हो, जितने भी नंबर्स पूछे गए हैं रेशनल नंबर, तो उसमें जो है 1 प्लस करके सबसे पहले हम नंबर्स में गुणा कर लेंगे। यहाँ पे जैसे 3/5 है, 3/5 में जब हम n+1 का मीन्स क्या होगा, 5 + 1, 5 + 1 = 6। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 6 से ऊपर नीचे इंटू कर लेंगे। 3/5 है, इसमें हम इंटू 6 कर दिए और इसमें भी इंटू 6 कर दिए। अब ये हो गया 3×6 = 18/30। कितना हो गया, 18/30। अब इसी तरह से हम दूसरे नंबर में भी n+1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4/5 है, 4/n+1 में 6। तो यहाँ पे जो है 4/5 में जो है हम 6 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4×6 = 24/5×6 = 30। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो 3/5 था वो 18/30 की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, और जो 4/5 है वो 24/30 के बीच में जो है कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें केवल कितने रेशनल नंबर चाहिए, 5 नंबर। अब हम जो है केवल क्या लिख सकते हैं, हमें क्या चाहिए, 18/30 एंड 24/30 के बीच में हम 5 परमेय संख्या लिख देंगे। तो सिंपल सा है। अब 18/30 है तो इसके जस्ट बाद का नंबर कौन सा होगा, 19/30। इसके जस्ट बाद का 20/30। इसके जस्ट बाद का ये हो जाएगा 21/30। इसके बाद का 22/30। इसके जस्ट बाद का 23/30। कितने हो गए, 3 to 5 रेशनल नंबर चाहिए थे हमें, 5 रेशनल नंबर हमें मिल गए हैं। तो यहाँ पे अभी हम इसको और सरल करके भी लिख सकते हैं, अभी हम इसको और सरल करके भी लिख सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं। आपका दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंपल कर और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये 19/30 है, इसमें कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये देखो, अगर 2 से या 10 से भाग कर देंगे दोनों में, तो ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/3, या ऐसे 0 0 कैंसिल कर सकते हैं। 2/3 यहाँ पे 21/30 है, 21 भी 3 से कट जाएगा और 30 भी 3 से कट जाएगा। यहाँ पे 3 से जब हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 7/10 आ गया। यहाँ भी ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। तो 2 से इसको जब हम भाग कर देंगे तो ये 11 आ जाएगा, बाई 15 आ जाएगा। बाकी ये 23/30, क्योंकि इसमें ये दोनों किसी एक संख्या से नहीं कटेंगे। तो जो है यहाँ पे जो है ये दोनों ही फॉर्म में आपका आंसर जो है सही होगा। अगर आप यहाँ तक करके छोड़ देते हैं तब भी आपका आंसर सही होगा, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई भी कर देंगे तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में केवल जो है 2 ही स्टेप क्वेश्चन होता है। ये सबसे पहले जो भी हमारा नंबर दिया गया हो, परमेय संख्या हो या संख्या हो, तो जो है सबसे पहले हम उसमें n+1 से उसके अंश और हर दोनों में गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले n+1 में जैसे 5 परमेय संख्या पूछा है तो 5+1, 6 पूछा होता 6+1, 7 पूछा होता 7+1। इस तरह से जो है जितनी भी परमेय संख्या पूछी गई हो उससे एक अधिक संख्या से जो है सबसे पहले हम अंश और हर दोनों में गुणा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे n+1 का मान 6 आया है, तो यहाँ पे हमारा संख्या जो पहली संख्या दी गई है वो 3/5 दी गई है। 3/5 दी गई है, इसमें जो है हम 6/6 से गुणा कर लिए, तो ये हो गया 18/30 हो गया। इसके बाद हमारा जो दूसरी संख्या है 4/5, 4/5 में जब हम 6/6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24/30। अब हमारा दोनों ये नंबर्स मिलके आ गए हैं, 18/30 और 24/30। इसमें जो है अब हमें 5 परमेय संख्या लिखनी है, तो हम आसानी से यहाँ से 5 परमेय संख्या लिख सकते हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर ये सेकंड था आपका, ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका अच्छे से क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अपने
थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, ये आपका जो था, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, ये आपका जो है थर्ड क्वेश्चन था, सेकंड हो चुका है आपका। यहाँ पे जो है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम समझानेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका प्रयोग हम किसी वस्तु को गिनने में करते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इसका स्टार्टिंग 1 से स्टार्ट होकर ये इन्फिनिटी तक जाता है। 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स हम यूज करते हैं जनरली किसी चीज़ को काउंट करने के लिए, वही जो हमारा नेचुरल नंबर होता है। और होल नंबर क्या होता है, होल नंबर या पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जो है अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी मिला लें तो उसका जो संग्रह होता है वो पूर्ण संख्या कहलाता है। यहाँ पे जो है उसके बाद फिर तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे आप जो है आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी होल नंबर में भी आ रहे हैं। 1 से देखो सभी इन्फिनिटी तक सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में भी आ रहे हैं। तो इसका क्या होगा, ये सत्य होगा, ये ट्रू होगा, ये जो है ये ट्रू होगा, क्योंकि जो है सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो आपका पहला स्टेटमेंट ये ट्रू होगा। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या, प्रत्येक पूर्णांक की एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले जान लेते हैं पूर्णांक क्या होता है। इंटीजर, इंटीजर्स, तो जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर, जितने भी इस टाइप के जितने भी नंबर होते हैं सब जो है इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। इसका मतलब जैसे यहाँ से -3 ले लें, -2 ले लें, -1 ले लें, तो 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटिव, इधर भी इन्फिनिटिव तक आए, तो ये जो पूरा नंबर होगा ये सब इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है और पूर्ण संख्या की स्टार्टिंग 0 से होती है और 1 तक जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इंटीजर्स में भी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सभी संख्याएं आती हैं, और जो है पूर्ण संख्या भी जो है 0 से लेके सभी जो है आते हैं। सभी इंटीजर्स जो है होल नंबर्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में माइनस वाले नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स में माइनस वाले नंबर भी आते हैं, इसलिए जो है सभी इंटीजर्स जो है होल नंबर नहीं होंगे। यहाँ पे देख सकते हो ये इतना आपको होल नंबर यहाँ से पूरा आगे तक रहेगा, ये नंबर्स होल नंबर्स नहीं होंगे, जबकि ये इंटीजर्स हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सभी इंटीजर्स जो है होल नंबर नहीं होते हैं। तो आई होप आपका सेकंड स्टेटमेंट भी क्लियर होगा। ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, क्या होगा, फॉल्स होगा या असत्य होगा। उसके बाद फिर थर्ड जो है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब सबसे पहले हम परमेय संख्या की बारे में जान लेते हैं। परमेय संख्या के बारे में पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जितने भी नंबर्स को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर्स हों, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर्स हों तथा q का जो मान हो 0 के बराबर ना हो, तो इस तरह से जो नंबर्स होंगे उनको हम परमेय संख्या बोलेंगे। ये तो सिंपल सा डिफिनीशन पढ़ा था हम लोगों ने। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई डेसिमल नंबर है तो डेसिमल नंबर में भी हम लोगों ने ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो इस तरह से जो कंडीशंस आती थी, टर्मिनेटिंग, इस तरह से जो भी डेसिमल नंबर्स होती थी उनको भी हम लोग जो है परमेय संख्या कहते हैं। जबकि होल नंबर्स में पॉइंट वाले नंबर जो है इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे परमेय संख्या में इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि परमेय संख्या में सभी जो है फ्रैक्शंस भी इंक्लूड होते हैं। उसके बाद फिर जो है डेसिमल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। जबकि होल नंबर में जैसे यहाँ परमेय संख्या है तो यहाँ पे हम इसको -2/5 लिख सकते हैं,
3/2 लिख सकते हैं, इसके बाद 1.5 लिख सकते हैं। तो ये सब हमारे रेशनल नंबर हैं, जबकि ऐसे नंबर्स होल नंबर्स में बिल्कुल नहीं आते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्रत्येक जो है पूर्ण संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आप लोग क्लियर हो गए। पहले में क्या कह रहा था, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर्स जो है होल नंबर्स में आते हैं। इसके बाद फिर दूसरा स्टेटमेंट था, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे पूर्णांक हम लोगों ने देखा, पूर्णांक जो होते हैं वो माइनस प्लस सभी टाइप्स के नंबर्स का जो है कलेक्शन होता है, जबकि होल नंबर्स में केवल पॉजिटिव नंबर आते हैं और जीरो आता है। तो इसलिए हमारा सभी इंटीजर्स जो है होल नंबर्स नहीं होंगे। इसके बाद जो हमारा थर्ड है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या में जो है सभी फ्रैक्शंस भी आते हैं, उसके बाद जो है डेसिमल वाले नंबर भी आते हैं, इसलिए जो है ये भी जो है सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होंगी। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाएगा। ये हमारा स्टेटमेंट जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा। तो आई होप आपका जो है ये क्वेश्चन आप लोगों का अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो है एक्सरसाइज 1.1 जो है ख़त्म होता है। अब उसके बाद फिर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे। तो आई होप एक्सरसाइज 1.1 आप लोगों का अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।